हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, ये हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने 10th में 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप यहाँ पर जो है 11th में जो है आप पूरी केमिस्ट्री जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा लेसन चल रहा है रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, ये हमारा लेसन चल रहा है। इस लेसन में आज इस लेक्चर्स पर हम बात करने वाले हैं। आज हम हमारा जो टॉपिक हमने लिया है वो है अध्रुवीय तथा ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अध्रुवीय तथा ध्रुवीय सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? इसे अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन पोलर एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में जो है चर्चा किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जो है इस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज हम पोलर और नॉन पोलर यानी ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजी बंध क्या होते हैं इनके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। देखिए, आपके एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। तो चलिए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजी बंध क्या हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, अध्रुवीय सहसंयोजी, नाम क्या कह रहा है? अध्रुवीय, मतलब इसमें कोई ध्रुव नहीं होगा, कोई पोल नहीं बनेगा। ध्रुव और पोल का मतलब ये होता है कि जो हमारा यौगिक हो उस यौगिक में कोई धनात्मक पोल या ऋणात्मक पोल बनता हो तो वो हमारा ध्रुवीय होता है। तो जिसमें ध्रुव यानी पोल्स का फॉर्मेशन ना हो, पोल्स ना बनता हो, तो उसे हम अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अब चूंकि यह सहसंयोजी बंध है तो सहसंयोजी बंध में जाहिर सी बात है पोल का बनना कोई मतलब मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर अध्रुवीय सहसंयोजी बंध यानी ऐसा सहसंयोजी बंध होगा जिसमें कोई ध्रुव नहीं बनता होगा। इसका हेडिंग की बात हो गई। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जिस बंध में आयनिक लक्षण नहीं होते। अरे जब उसमें पोल ही नहीं बनेगा, कोई ध्रुव ही नहीं बनेगा तो आयनिक लक्षण कहां से आएगा? तो जिस बंध में आयनिक लक्षण नहीं होते हैं उसे अध्रुवीय बंध कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? जिस बंध में आयनिक लक्षण नहीं होता है उसे हम अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? पहली बात तो सहसंयोजी बंध में ध्रुव का बनना मतलब ही नहीं रखता है, तो इसीलिए इसको अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहा जाता है। ठीक, अब बात यह है कि यह बंध दो परमाणुओं, तो समान परमाणुओं के बीच बनता है। अरे सहसंयोजी बंध कहाँ बनता है? सहसंयोजी बंध जो है दो समान परमाणुओं के बीच जो है बनता है। असमान वाले में भी बनता है, ऐसा नहीं है। तो वही कहा गया यह बंध, पहली बात जो हमारा अध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनेगा वो दो समान परमाणुओं के बीच बनेगा। और जब समान परमाणु होगा तो पोल्स कहां से बनेगा? ठीक, तो यह बंध दो समान परमाणुओं के बीच बनता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है। जब दोनों समान रहेगा तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है शून्य होता है तथा साझे में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों समकेंद्रीय परमाणुओं के केंद्र में उपस्थित रहते हैं। भाई जब दोनों परमाणु समान होगा तो दोनों परमाणु समान होगा तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता शून्य होगी और जो साझे में भाग लेने वाले परमाणु होते हैं तो उनके जो मध्य जो इलेक्ट्रॉन होता है साझा करने वाला दोनों के बीचों बीच में उपस्थित होता है। इसे शुद्ध सहसंयोजी बंध भी कहते हैं। यानी जो अध्रुवीय सहसंयोजी बंध होते हैं इसे शुद्ध सहसंयोजी बंध भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है, इसको गौर से समझे रहिएगा कि जो अध्रुवीय सहसंयोजी बंध होते हैं इसे शुद्ध सहसंयोजी बंध भी कहा जाता है। अब ये बंध आपको देखने को कहाँ मिलेगा? जैसे H2 है, आप देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है H और H के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जुड़ा होता है। तो भाई ये इसमें पोल्स कहाँ बनेंगे? इसमें कोई धनात्मक ऋणात्मक पोल बनने का चांस ही नहीं है और दोनों साझे वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इन दोनों के बीच में उपस्थित होता है और यह एक प्रकार का शुद्ध सहसंयोजी बंध होता है। इसे हम अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया। O2 में भी आप जान रहे हैं ऑक्सीजन के मध्य जो है डबल बॉन्ड होता है और दो दो इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करके जुड़े होते हैं। इसमें भी किसी प्रकार का पोल्स नहीं बनता है। इसी तरीके से N2 की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन परमाणु जो होते हैं दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जुड़ा हुआ होता है और दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन जो साझा किए होते हैं वो बीचों बीच में उपस्थित होते हैं। तो ये अध्रुवीय सहसंयोजी बंध
होता है। समझ में आ गई बात? चलिए और आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई अध्रुवीय सहसंयोजी बंध की। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध के। तो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध जो होगा, जाहिर सी बात है उसमें होगा तो सहसंयोजी बंध ही, लेकिन उसमें ध्रुव का निर्माण होता होगा, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक पोल बनते होंगे, तभी तो ध्रुवीय कहा जाएगा। तो इसमें वही कहा गया, इस प्रकार के बंध में आयनिक लक्षण होता है, यानी जो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होते हैं, इस प्रकार के सहसंयोजी बंध में आयनिक लक्षण उपस्थित होता है, उसे ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी जिस बंध में आयनिक लक्षण उपस्थित होता है उसे हम ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और आगे क्या कहा गया कि यह बंध उन परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.9 से कम होता है। यानी ये जो आपका ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता है, ये उन परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.9 से कम होता है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहाँ बन रहा है, तो देखिए एक तो आपका HF लिखा है, आप जान रहे हैं ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। तो वैसे तो ये सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन ये फ्लोरीन इतना अत्यधिक ऋणात्मक एलिमेंट्स होता है कि इसके ऋणात्मकता के कारण मजबूरी में इस पर धनात्मकता जो है हाइड्रोजन पर उपस्थित हो जाते हैं। तो अब इस पर डल नेगेटिव बनेगा तो मजबूरी में बगल में डल पॉजिटिव बनना स्वाभाविक होता है, इसीलिए ये ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होते हैं। अगला है HCl है। तो HCl में भाई HCl जो है अत्यधिक ऋणात्मक एलिमेंट्स होता है, तो बगल वाले पे धनात्मक बनना स्वाभाविक होता है। अब चूंकि ये बंध जुड़े तो होते हैं साझा कर, भाई ये सब साझा करके ही जुड़े होते हैं, लेकिन यह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने के कारण बगल वाले पर कुछ पॉजिटिविटी जो है क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए इसको भी ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहा जाता है। और अगला अगर देखा जाए HBr है, तो HBr में भी वही कहानी है। Br जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, तो इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है 1.9 से कम होता है, जिससे ये ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। तो ये तो था अध्रुवीय और ध्रुवीय सहसंयोजी बंध क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में बस इतना है भाई। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके से आपकी केमिस्ट्री की तैयारी जो है धीरे धीरे हम छोटे छोटे लेक्चर्स में करवाते रहेंगे।